नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और जहां भी होंगे इस समय हिंदी विषय को लेकर के टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जी हाँ साथियों, हम सब इस समय उत्तर प्रदेश का जो विज्ञापन संख्या 2022 का टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी को लेकर के उसको लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि कैसे अंतिम रूप से उसमें सफल हुआ जाए। तो साथियों, उसी के निमित्त सफलता का अंतिम जो है हम लोग जो है कदम को प्राप्त करें, उसी के निमित्त हम लोगों ने हिंदी साहित्य के तमाम विधाओं के साथ साथ तमाम जो सेक्शन है उनको लेकर के हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी का अभ्यास प्रश्न पत्र निःशुल्क अपने इस चैनल के माध्यम से शुरुआत किया हुआ है, जिसमें हमने देखा अब तक आदिकाल के पूरे आदिकाल को 8 भागों में बांट करके हम लोगों ने 25 प्रश्न प्रतिदिन जो है सॉल्व किया, अभ्यास किया उसका। साथियों, उसके बाद हमने शुरुआत किया भक्तिकाल में पिछला अंक 25 क्वेश्चन का था, जिसमें भक्तिकाल की सामान्य जो पृष्ठभूमि है, उसकी दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा करने का प्रयास किया। साथियों, अब जो अगला खंड है भक्तिकाल में वो है संत साहित्य। निर्गुण काव्यधारा में 2 प्रमुख हैं, संत साहित्य और सूफी साहित्य, यानी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा। साथियों, ये दोनों इतने बृहद हैं कि इनको 25 प्रश्नों में मात्र 25 प्रश्नों में इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को बांध पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए हमने संत साहित्य को जब उठाया तो संत साहित्य ही अपने आप में बड़ा एक विशाल है, तो हमने उसको 2 भाग में करने का प्रयास किया, क्योंकि इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से केवल संत साहित्य से लगभग 8 9 प्रश्न अगर आप उठा के देखेंगे तो लगातार इसमें आते हैं। इसलिए हमने आज संत साहित्य का भाग 1 और भाग 2 यानी खंड आ खंड बा बनाने का प्रयास किया है। तो आज खंड आ में वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बचे हुए 25 से 30 प्रश्न खंड बा में लेके हम आपको कल मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज संत साहित्य के खंड आ में जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं या पूछे जाने के अवसर के हैं उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं। साथियों, करें भक्तकाल संत साहित्य। भक्तकाल का जो है संत साहित्य भाग आ में जो है जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, कहां से हुआ? काशी से हुआ, प्रयाग से हुआ, पंढरपुर से हुआ या उज्जैन से हुआ? तो साथियों, कहां से हुआ है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, पंढरपुर से हुआ है। कहां से हुआ है? पंढरपुर से हुआ है। अधिकांशतः लोग इसे काशी मार देते हैं, जो कि गलत है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास हैं, प्रमुख कवि पूछ रहा है। रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, तुलसीदास हैं। तो आप सब जानते हैं ज्ञानाश्रय शाखा की जब जब बात होती है उसके प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि, ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा है आने वाले नहीं, ना आने वाले कवि। अब मैं इतना जोर दे के यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन जब परीक्षा आपको लगेगा यहाँ पे कि अरे इतना क्या इसमें इस शब्द पे ना वाले पे जोर देना है। तो साथियों, जब परीक्षा हाल में आप बैठते हैं तो एग्जाम का फोबिया, एग्जाम का प्रेशर, जो कुछ भी कह लीजिए, तनाव जो कुछ भी कह लीजिए, कि 2 3 4 साल तैयारी करने के बाद एक बार मौका मिलता है, तो हम जल्दबाजी में होते हैं, एक एक अक्षर एक एक शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ते, चूक हो जाती है। ऐसे में बड़ा ही सरल प्रश्न जो है गलत होता है, और तो सीरियस प्रतियोगी छात्र हैं वो 1 और 2 क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप परीक्षा हाल में धैर्य के साथ एक एक शब्द एक एक अक्षर को पढ़ते हुए जाइएगा। यहां कह रहे हैं कि संत काव्य की परंपरा में ना आने वाले कवि है, ध्यान सुनिएगा, ना आने वाले कवि है कबीरदास, दादू दयाल, नानक, नंददास। तो अब आपको लगेगा सब सिमिलर है, लेकिन ये डी वाला जो ऑप्शन है नंददास, यही आपका उत्तर सही है। साथियों, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? रज्जब थे, सुंदरदास थे, धर्मदास थे, दादू दयाल थे। तो साथियों, इसका ऑप्शन है बी, सुंदरदास। ये देखने में भी काफी सौष्ठवशाली थे, काफी सुंदर वर्ण के थे, काफी विद्वान थे। इनके नाम से ही सुंदरदास है, वैसे इनका प्रभाव और कर्म भी सुंदर जैसा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, ये तो दोनों संत कवि हैं। आगे देखते हैं, गुरु नानक,
तुलसीदास। अभी आपको लगे कि इतना सरल प्रश्न कैसे हो गया, तो साथियों अभी हम संत काव्य कर रहे हैं इसलिए हमें आसान लग रहा है। जब परीक्षा हाल में हम बैठते हैं तो हमारे ये सरल से सरल प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। तो जितना कठिन प्रश्नों से आप गलत करके आप बाहर नहीं होते हैं, सरल प्रश्नों को गलत करके ही आप परीक्षा से बाहर होते हैं, अंतिम रूप से चयन से बाहर होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? सुंदरदास का, दादू दयाल का, मलूक दास का, कबीर दास का? तो किसका है साथियों? हरडे वाणी और अंगवधु बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है दादू दयाल का। आइए अगले देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य? तो निर्गुण या आप हम सब जानते हैं संत काव्य में, संत साहित्य में दो हैं, एक क्या है, माफ कीजिएगा, जो निर्गुण है, निर्गुण में दो मिलते हैं, संत और सूफी। इसी संत को जो है कि बोल देते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या बोलते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा। और सूफी को बोलते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहाँ प्रश्न पूछा है निर्गुण जो है ज्ञानाश्रयी को क्या कहते हैं? तो ये संत वाला आपका उत्तर सही होगा। करें ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? सिद्ध कवि, नाथ पंथ कवि, भक्त कवि, संत कवि? अब देखिए जो लगातार आप 3 प्रश्न देख रहे हैं ना, इसी को उलट पलट के उल्टा दाएं बाएं करके घुमा के पूछता है। यहाँ पे संत काव्य, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी कंफ्यूजन के। अगला प्रश्न देखते हैं। संत काव्य नाम किसने दिया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है डीएसएसबी से लेकर के आपके यूपी की टीजीटी पीजीटी में कई बार यह प्रश्न पूछा है। रिपीटेड प्रश्न है, एकदम से हॉलमार्क लगा हुआ प्रश्न है, इसे एकदम घोंट लीजिएगा। क्यों? अब देखने में लगेगा 4 ऑप्शन में पहले आचार्य शुक्ल, राहुल शांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब एक झटके में लोग इसे जो है क्या करते हैं, आचार्य शुक्ल को मार के, हजारी प्रसाद द्विवेदी को मार करके टिक करके निकल जाते हैं। साथियों संत काव्य नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने। थोड़ा धैर्य के साथ चलिएगा, राम कुमार वर्मा ने दिया था। हजारों संत हुए राम के, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि संत काव्य नाम दिया किसने? राम कुमार वर्मा ने। निम्नलिखित में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। अब आपको एक नहीं होगा कोई उत्तर, तो आपको 3 मान के चलिए हैं कि संत काव्य की विशेषता। अगर संत काव्य की विशेषता आपको आती है तो आप छांट लोगे। बाह्य आडंबर का खंडन बिल्कुल उन्होंने किया, गुरु के महत्व का प्रतिपादन बिल्कुल किया, सगुण ईश्वर की उपासना। अब ये सगुण हो ही नहीं सकता, जब संत काव्य निर्गुण का ही भेद है तो सगुण कैसे हो सकता है? तो ये वाला उत्तर आपका सही हो गया साथियों। लास्ट में है जाति पाति का विरोध, बहुत जाति पात का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्न कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी को, सूर को, कबीर को, जायसी को? तो साथियों तुलसी को भी खूब महत्व दिया, सूर को भी दिया, जायसी को दिया, सब पे इनकी जब आप ग्रंथ को पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो तुलसी पे भी एक सेक्शन लिखा है, सूर पे भी लिखा है, जायसी पे लिखा है, लेकिन कबीर पे ये थोड़ा सा कलम चला करके हट जाते हैं। इनको अलग से जो है तवज्जो इन्होंने नहीं दी अपने ग्रंथ में, तो ये कबीर को बड़ा कम आंकते थे। अगला प्रश्न है ज्ञान बोध किसकी रचना है? सुंदरदास की है क्या? नहीं, सुंदरदास की नहीं है। मलूक दास की, रज्जब की? इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी है साथियों, बता सकते हैं क्या? ये मलूक दास जी हैं। बड़े काम की चीज है ये, 2-3 इनके बारे में बड़ी ख्याति है, वो 2-3 लगातार पूछ लेता है। एक तो अभी इनका ग्रंथ पूछ लिया, दूसरा इनका जो अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये जो पंक्ति है ना, ये कई बार पूछा है, कई बार पूछा है और लोग कई बार गलत करते हैं। तो इसका उत्तर मलूकदास है। अभी से जान लीजिए। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है, सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें कूटुक्तियों का प्रयोग हुआ हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोली के संकेत का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों के गुप्त बातों का क्या है? उल्लेख है। तो इसमें जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोली संकेत का मिश्रण हो, ये सी वाला ऑप्शन। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? ये वही हैं जिनके बारे में मैंने भी बोला, ज्यादा महत्व नहीं दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों रामचंद्र शुक्ल ये 8-10 लाइन में निपटा दिया इन्होंने अपने ग्रंथ में कबीरदास जी को। हाँ, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण बातें 8-10 लाइन बोली, सब महत्वपूर्ण है, वो पूछा भी जाता है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र? किसने कहा था साथियों?
हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत बार पूछता है आपको, जब जब कबीर पे प्रश्न आएगा तो ये 8-10 ऐसे फैक्ट हैं लगातार पूछे जाते हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा? कबीर ने, रैदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने। तो किसने कहा साथियों? कबीर ने कहा। मसी कागज छुए नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह किसके विषय में कहा गया साथियों? ये कहा गया नानक के विषय में, रैदास के विषय में, अथवा कबीर के विषय में। कबीर कभी पढ़ने लिखने नहीं गए हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास की, सुंदरदास की, नाभादास की, या फिर दादू दयाल की? तो ये मलुकदास उत्तर आपका सही है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु कौन थे साथियों? दादू दयाल, मलुकदास, धन्ना। कौन थे? दादू दयाल। करेक्ट। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। तो रामानंद थे। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने, राघवानंद ने, रामानंद ने, मायानंद ने। तो किसने किया था साथियों? रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद अकाव धर्मा गुरु थे। यह कथन किसका है? 1000 बार पूछा गया है। हिंदी से संबंधित कोई सी परीक्षा होती है उठा कर पूछ लिया जाता। वाणिज्य डिक्टेटर किसने कहा? रामानंद को अकाव धर्मा गुरु किसने कहा? कबीर को वाणिज्य डिक्टेटर किसने कहा? ये सब महत्वपूर्ण कथन है कुछ जो है, ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साथियों एक बात मैं आपको यहां और बता दूं, 2 मिनट आपका समय जाया होगा। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब के जितने कथन हैं आप एकदम रट्टा मार जाइए, कहीं न कहीं पूछा ही जाएगा। जब जब जो है भक्ति काल की बात होगी तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2-2 कथन आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। श्री रामार्चना पद्धति ग्रंथ के लेखक कौन है? रामानंद, कबीरदास, राघवानंद, रामानुजाचार्य। तो कौन है साथियों? रामानंद है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हम लोग डेली पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। यह कथन किसका है? पंक्ति पूछा गया हुआ, हमने खुद इसको गलत किया है एक बार, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि ऐसे धीरे धीरे टीजीटी में आप एकदम पागलों की तरह पढ़ते रहिए। अगर यूपी टीजीटी करना है तो 122 123 आपको लाना है, तो एकदम पागलों की तरह आप इसको धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। तो ये है रामानंद का। किसका है साथियों? रामानंद का। ये रहे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके संत साहित्य के खंड आ से। अभी भी और महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, उनको अगले 25 प्रश्नों में करेंगे, जिनको संत साहित्य खंड बा के नाम से आप कल को देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपका कोई सुझाव ऐसा है तो उसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथियों, मैं उसको इसमें ऐड ऑन करने का प्रयास करूंगा पूरा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए। नमस्कार।